ओर सीएम धामी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर, ऐतिहासिक जीत की ओर सीएम धामी। यहां पर सीएम धामी आपको बता दें कि 40,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। यह बड़ा अपडेट इस वक्त हमारे पास आ रहा है। ऐतिहासिक जीत की ओर सीएम धामी, जिसकी बात लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे। उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत की ओर है सीएम धामी। 10वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। जो बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है कि 10वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। सीएम धामी 40,384 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस को अब तक 2,189 वोट सिर्फ मिले हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 40,384 एक बड़ा मार्जिन और ऐतिहासिक जीत की ओर अब पुष्कर सिंह धामी चंपावत से, जो कि चुनावी दंगल में ताल ठोके हुए थे, वो यहां पर ऐतिहासिक जीत की ओर। सुरेंद्र नेगी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? और 11वें राउंड की काउंटिंग जारी है। हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। सुरेंद्र, आवाज आ रही है आपको मेरी? शैलेंद्र, आवाज आ रही है आपको मेरी? क्या अपडेट है शैलेंद्र वहां से? काउंटिंग का आवाज आ रही है। आप सवाल पूछिए। देखिए, 42,000 वोटों से ज्यादा के अंतर से सीएम पुष्कर सिंह धामी आगे चल रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है जश्न में डूब चुके हैं। हमारे साथ अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा जी मौजूद हैं और प्रभारी मौजूद हैं। सर, जीत तो ऐतिहासिक होने जा रही है। ये अपने आप में ऐतिहासिक जीत है। जिस प्रकार से आपने देखा उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद लगातार जितने भी उपचुनाव हुए, बाई इलेक्शन हुए हैं, चाहे धूमाकोट का हुआ हो, चाहे सितारगंज का हुआ हो, चाहे धारचूला का हुआ हो, उसमें चंपावत की जनता ने एहसास करा के दिखा दिया है कि युवा चेहरे के रूप में जिस प्रकार से 6 महीने के कालखंड के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते और नरेंद्र भाई मोदी जी के जो सुशासन के 8 साल रहे हैं और पुष्कर धामी जी ने जिन कामों को लगातार बढ़ाया है, उसका ये उत्साह है। अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र की चंपावत की जनता, काली कुमाऊं की राजधानी, इसने अपने आप में एक इतिहास बना दिया है कि उत्तराखंड अपने आप। कैलाश जी हमारे साथ इस तरफ चलिए और ये देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, कैमरा मैन से ढोल नगाड़ों की तस्वीरें भी हम तक पहुंचाते रहे शैलेंद्र। 55 पार होंगे और जो जनता ने यहाँ दिखा दिया, आपको लगता है 60,000 पार होंगे। ये मैं शुरू से बोल रहा था कि 55,000 पार होंगे, लेकिन अब लगता है कि 60,000 पार होंगे। बहुत अच्छा जनता का आशीर्वाद मिला, कार्यकर्ताओं की मेहनत है, आप सब लोगों का स्नेह प्रेम तो बहुत अच्छा मिला। सबका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, कार्यकर्ताओं का जश्न, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न, आप बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव विजुअल देख रहे हैं। ढोल नगाड़े की थाप पर बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं कि ये पूरी तरीके से होली, भगवा रंग की होली खेल रहे हैं। भगवा रंग में डूबे हुए हैं कार्यकर्ता। और इस तरफ दिखाऊं मैं पहाड़ के कुछ। शैलेंद्र, अभी कितने राउंड की काउंटिंग बाकी है और कब तक फाइनल रिजल्ट सामने आ जाएगा? ये सर क्या कहेंगे, जीत सीएम धामी की जीत पर क्या कहेंगे? ये न्याय की जीत है और कांग्रेस मुक्त अभियान यहीं से शुरू होने वाला है। ये विजुअल्स आप दिखाते रहिए, विजुअल्स दिखाते रहिए। हाँ भैया, क्या बजा रहे हैं, जरा बजा के दिखाइए, बजा के दिखाइए। ये देखिए, ये पहाड़ के सारे यंत्र आ गए हैं। ये हमारे उत्तराखंड के ट्रेडिशनल जो ढोल दमाऊ है, रणसिंगा है, ये आप ये सब इनके हाथ में देख सकते हैं आप। यानी बीजेपी के कार्यकर्ता जो जश्न के जितने भी यंत्र हो सकते हैं वो सब लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए इस तरफ, ये सब जश्न के विजुअल्स हैं। यानी बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। ये विजुअल्स। शैलेंद्र, अभी कितने राउंड की काउंटिंग बाकी है? कब तक ये फाइनल रिजल्ट सामने आ जाएगा? ये सब विजुअल्स हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और ये जश्न में डूबे हुए बीजेपी के कार्यकर्ता, सीएम पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत। आम चुनाव में खटीमा से सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है उनकी हार हुई थी। इसके बाद कार्यकर्ताओं में एक निराशा थी, लेकिन हारने के बावजूद उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने वादे के मुताबिक दोबारा से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया। और जैसे जैसे ऐतिहासिक जीत की तरफ वो बढ़ रहे हैं, 42,000 से ज्यादा वोट जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी को मिल चुके हैं और लगभग अब 2 राउंड की काउंटिंग बची है और जीत तय हो चुकी है। इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से हमको जश्न में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये विजुअल्स में दिखा रहा हूँ, अपने दर्शकों को विजुअल्स दिखा रहा हूँ। और ये इस तरह ये जो विजुअल्स हैं, कांग्रेस जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता दूर दूर तक, न तो हमें काउंटिंग में कहीं दिखाई दे रहे थे, न कहीं दिखाई दे रहे थे। इस तरफ ये विजुअल्स में दिखा रहा हूँ, आप विजुअल्स दिखाते रहिए, आप विजुअल्स दिखाते रहिए जश्न के। और
बिल्कुल शैलेंद्र, कितने राउंड की काउंटिंग अभी बची है और कब तक माना जाए रिजल्ट सामने आ जाएगा? कमलेश ये बताइए कि आप अंदर जा रहे हैं। कमलेश हमारे यहाँ के रिपोर्टर हैं, स्थानीय रिपोर्टर हैं, लगातार कवर करते हैं। कमलेश ये बताइए कि कितना राउंड की काउंटिंग अब बची हुई है? देखिए अभी 2 राउंड की काउंटिंग यहाँ पे बची है। 11 राउंड के यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। टोटल 12 टेबल लगी हैं, 13 राउंड की काउंटिंग है। लगभग 42,000 वोट से आगे हैं। और अभी जिस बीच हम बात कर रहे होंगे यहाँ 12 राउंड भी चालू हो गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगले 15-20 मिनट में जो है परिणाम सामने होंगे और भारी मतों से जो है अभी यहाँ पर भाजपा के यानी सीएम और बीजेपी जिस तरीके का दावा कर रही थी कि चंपावत की जनता इतिहास रचेगी, तो वो इतिहास रचने जा रही है। देखिए शैलेंद्र जी, जब यहाँ उपचुनाव हुए थे तो पहला भाजपा का सबसे पहला प्रयास ये था कि कैसे हम जो उपचुनाव सितारगंज में हुआ था, यानी 39,000 वोटों से बहुगुणा जीते थे विजय बहुगुणा, उस रिकॉर्ड को शैलेंद्र, पुष्कर धामी के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे और क्या स्वागत की तैयारी वहां पर, क्योंकि अब जाहिर तौर पर जीत कुछ ही कदम दूर है। मैं पूछता हूं, कमलेश ये बताइए सीएम पुष्कर सिंह धामी के बारे में क्या तैयारी है? किस तरीके का जश्न अगर वो आएंगे, आप कहां पहुंचे हैं इस समय, लोग जानना चाह रहे हैं हमारे दर्शक। देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कल खटीमा पहुंच गए थे। आज सुबह 9 बजे वहां से निकले हैं। तो अभी लगभग चंपाव से 30 किलोमीटर की दूरी में अगले आधे घंटे के अंदर यहाँ पे सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे पहुंचेंगे। उसको लेकर आप देख रहे हैं किस तरीके से गोरलचौड़ के मैदान में यहाँ जश्न जो मन रहा है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस कई बूथों में 0 नंबर लेके आई है, यानी एक वोट लेके नहीं आई है। ये बड़ा सवाल है राष्ट्रीय पार्टी का। भाजपा के आगे जो मोदी नारा लगाते हैं कि कांग्रेस मुक्त कर रहे हैं, उत्तराखंड में क्या भाजपा, यानी कम से कम जो कांग्रेस मुक्त का नारा बीजेपी ने दिया है राष्ट्रीय स्तर पर, वो कम से कम चंपावत के कुछ बूथों पर तो ऐसा दिख रहा है। कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी की स्थिति ऐसी है अनुपम जी। शैलेंद्र, तस्वीरें हमें ढोल नगाड़ों की और लोगों के उत्साह की तस्वीरें दिखाइए और कुछ लोगों से जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए आप वहां पर। जी, मैं उसी जश्न की तरफ आपको ले जा रहा हूं, क्योंकि जश्न की कई सारी तस्वीरें हैं और ये सब लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो फिर ये सीएम पुष्कर सिंह धामी के स्वागत के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए इस तरफ मैं ये पहाड़ का बैंड दिखाऊं आपको। ये देखिए, ये रणसिंगा है, ये ढोल नगाड़े की थाप है और ये सब आप देखिए, ये स्वागत की तैयारी है। ऐतिहासिक जीत का जश्न अगर मनाया जाएगा तो हमारे यहाँ मंगल गीत गाया जाता है कि देना हो या खोली का गणेश है। वैसे ये गढ़वाल की लोक भाषा में गाया जाता है, लेकिन आप इसे कुमाऊं की लोक भाषा में भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और ये हमारे पहाड़ के लोक वाद्य यंत्र हैं, पहाड़ के यंत्र हैं और ये इस तरीके का जश्न का माहौल। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुबोध उनियाल जी जुड़ गए हैं। उनियाल जी, चंपावत के परिणाम कुछ ही देर में सामने आ जाएंगे, लेकिन अभी तक पुष्कर धामी 42,000 से ज्यादा वोटों से लीड किए हुए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप परिणामों को? देखिए, ये पहले से तय था कि मुख्यमंत्री जी बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे और क्योंकि जिस तरह से एक नेता बनाने में किसी क्षेत्र को बरसों लग जाता है और चंपावत के लोगों के पास एक अवसर था कि बना बनाया मुख्यमंत्री जी उनके पास आ रहे हैं, तो एक ऐसा नहीं और चंपावत में विकास की बहुत बड़ी दरकार भी है। तो ऐसी स्थिति में हम ये मानते थे कि रिकॉर्ड मतों से जीत होगी, आज अच्छी तरह पढ़ रहे। सुबोध जी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस को अगर देखें, कांग्रेस भी लगातार दावे बहुत ज्यादा कर रही थी, लेकिन अभी तक कांग्रेस के कैंडिडेट जो है मैदान में, उनको 2,200 से ज्यादा वोट नहीं मिले हैं। देखिए, पहले से था कि ये बिल्कुल इस तरह एक तरफा चुनाव था। कांग्रेस इस बार चंपावत के लोगों ने मन बना लिया था कि उनको मुख्यमंत्री को चुन के भेजना है। परिणाम में क्या, तो आप मानते हैं कि आप कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां कहीं ना कहीं एक बार फिर जनता ने उनके नाम पर मोहर लगाई है? ये जिम्मेदारी तो उसी दिन बढ़ गई थी जिस दिन आप लगाइए 47 सीटें इस राज्य में मिली और उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। और पहली बार ऐसा सारे मिथक तोड़ के दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो ये जिम्मेदारियां थी। और आज एक ऐसे क्षेत्र की जिम्मेदारी आई है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र भी उससे जुड़ा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लोगों को उसकी सरकार दी और लोगों को भरोसा था कि मुख्यमंत्री आगे चुनाव अगर जीतेंगे तो निश्चित रूप से चंपावत के जो विकास की संभावना है उनके धरातल पे भरा जाएगा। सुबोध जी, बधाई आपने दी, अभी फाइनल रिजल्ट के बाद पुष्कर धामी जी को बधाई देंगे? अब मैं भी
अपनी अपने टेहरी विधानसभा के अंदर टहल रहा हूँ, जी तो निश्चित रूप से जैसे सिग्नल्स की यहाँ पे प्रॉब्लम है, निश्चित रूप से बधाई, उनके लिए बहुत बहुत बधाई भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण वक्त निकालने के लिए। सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे जो इस बड़ी खबर